रमा आओ। जी सरला दीदी। हाँ, तुमने कितनी कढ़ाई का काम किया था? 5 पूरे हो गए, छठा अधूरा है। तो तुम्हें इस महीने 5 फ्रेम के कढ़ाई के पैसे मिलेंगे। लेकिन सरला दीदी, मैंने उन कपड़ों की भी तो सिलाई की थी, क्या उसका मुझे कुछ पैसा नहीं मिलेगा? इस महीने जो आश्रम का फंड मिलना चाहिए था उतना नहीं आया, उसके पैसे मैं तुम्हें अगले महीने दे दूंगी। लेकिन सरला दीदी, अगर अगले महीने आप भूल गई तो? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे किए गए काम के तुम्हें पैसे नहीं मिले? लेकिन सरला दीदी। लेकिन क्या? बेकार की बातें मत करो मुझसे। यहाँ जो भी काम करता है उसे उसकी मेहनत का पैसा दिया जाता है। अब जाओ यहाँ से। ये लो 300। साइन साइन कौन करेगा? करो। इधर इधर इधर। माया, किस बात के पैसे? क्यों सरला दीदी, सबको रुपए मिल रहे, मुझे क्यों नहीं? मैं यहाँ आश्रम का पैसा ऐसे ही नहीं बांट रही हूँ। यहाँ जो काम करता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, उसका उन्हें पैसा मिलता है। तुमने क्या काम किया? सरला दीदी, क्या मैंने कुछ भी नहीं किया? मैं ऑफिस का सारा काम करती हूँ, आश्रम में आने वाली हर डाक को देखती हूँ। क्या इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? उसके लिए मैंने आश्रम के ट्रस्टियों से बात की है, लेकिन उन्होंने अभी तक तुम्हारी पगार डिसाइड नहीं की है। उसके लिए तुम्हें 1 हफ्ता और रुकना पड़ेगा। सरला दीदी, कुछ तो एडवांस दीजिए, चाहे सैलरी में से काट लीजिएगा। ठीक है, मैं तुम्हें 100 रुपए एडवांस दे रही हूँ, ये लो। थैंक यू सरला दीदी। साइन करो। नेक्स्ट। कुंती, तो सबसे लास्ट क्यों आती है? दीदी, मेरे हिस्से का जो है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। मुझे सब्र करना आता है। तुझे सब्र करना आता है, लेकिन बाकी लड़कियों को देखो, उन्हें कहाँ सब्र है। महीने में 1 दिन लेट क्या हो गया, मेरे चक्कर काटना शुरू कर दिए। सरला दीदी, पैसे मिलेंगे ना इस महीने? अब देखो पैसे मिले तो कैसे हंस रही है। ये लो तुम्हारे इस महीने के 500 रुपए। तुमने 500 रुपए का काम किया है, ये लो पकड़ो। साइन करो। थैंक यू दीदी। मैं हर महीने आश्रम से मिले पैसों को जोड़ती हूँ। इन पैसों को कभी भी मैंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया। बस मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं जिनके सहारे मैं अपने बच्चे तक पहुंच जाऊं। लेकिन स्वीडन तक पहुंचने के लिए तो बहुत से पैसों की जरूरत होगी ना, और मेरे पास तो अभी मुझे और पैसा इकट्ठा करना होगा। मेरा इंतजार करना। तेरी माँ को तुझ तक पहुंचने में देर जरूर हो सकती है, लेकिन वो आएगी जरूर। मेरा इंतजार करना मेरे बच्चे। एक माँ का अपने बेटे से वादा है, वो तुझ तक पहुंचेगी जरूर। ये तो प्रभा का बक्सा है, और ये पैसे भी वो ले जाना भूल गई। कितनी मेहनत से ये पैसे इकट्ठा किए थे उसने। मैं अभी जाकर उसे देती हूँ।
सकता है इन पैसों की उसको जरूरत हो। मुझे आज भी याद है, सरला दीदी जब मुझे ज्यादा पैसे दिया करती थी तो इस बात से वो कितना चिढ़ जाया करती थी। क्या हुआ प्रभा, तू इतने गुस्से में क्यों बैठी है? और क्या करूं? सरला दीदी ने तुम्हें कितने रुपए दिए? 500 रुपए। और मुझे सिर्फ 100 रुपए। वो इसलिए कि तू आश्रम के काम में ज्यादा हाथ नहीं बटाती है ना, जितनी मेहनत उतनी कीमत। ठीक है, मुझे ठीक से खाना बनाना नहीं आता और ना ही सिलाई कढ़ाई, लेकिन आश्रम की बाकी देखभाल तो मैं ठीक से करती हूँ ना। सिर्फ देखभाल करती है और कोई काम तो नहीं करती? मैं आश्रम का हर काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करती हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, सरला दीदी हमेशा से ही मेरे साथ ऐसा करती है। वो तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देती। जब आश्रम की सारी लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी होती तो उनके पीछे मैं भी पैसे लेने के लिए लाइन लगाती, तो वो मुझे मना कर देती थी। लेकिन तब तो कुछ काम नहीं किया करती थी। लेकिन तू जो इतने रुपए जमा कर रही है वो किस लिए? अपने बेटे के लिए। ये रुपए तू उससे भेजेगी? नहीं, इन रुपयों के सहारे मैं स्वीडन तक पहुंचूंगी। पागल हुई है क्या कुंती? इतने पैसे से तू इतनी दूर जाएगी? स्वीडन आने जाने के लिए बहुत रुपया चाहिए कुंती। प्रभा, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। मैं इसी तरह धीरे धीरे पैसे जमा करती रहूंगी तो एक दिन मेरे पास इतने रुपए जरूर इकट्ठे हो जाएंगे कि मुझे स्वीडन तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कर्ण का पता, वो कहां से मिलेगा तुझे? पहले मैं स्वीडन पहुंचने के लायक तो हो जाऊं, फिर पता भी ढूंढ लूंगी। और अगर मुझे स्वीडन पहुंचने पर मेरे बेटे का पता नहीं मिला तो मैं वहां के हर मोहल्ले, हर गली, हर घर में जाके पता ढूंढूंगी, कहीं तो मेरा बेटा मिलेगा। तेरे भी हिम्मत और हौसले की दाद देनी होगी कुंती। तो एक असंभव बात को संभव करने की सोच रही है। क्यों? एक माँ का अपने बेटे से मिलना असंभव क्यों है प्रभा? कुंती, तेरे और कर्ण के बीच एक लंबी दूरी पैदा हो गई है। नहीं प्रभा, अगर मेरे और मेरे बेटे के बीच में धरती और आसमान के बराबर भी दूरी पैदा कर दी जाए ना, तो मैं ये फासला, ये दूरी भी तय करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो अपनी ये कोशिश भी करके देख ले। कुंती, मैं जो ये रुपया जमा कर रही हूं ना, तो सिर्फ अपने भविष्य के लिए, ताकि कल को इस आश्रम से निकाली जाऊं तो किसी के आगे हाथ ना फैला सकूं। तो फिर इन रुपयों को संभाल के कर और आगे से आश्रम का काम ज्यादा कर, ताकि ज्यादा से ज्यादा तुझे पैसा मिल सके। यह हमारी मेहनत की कमाई है प्रभा। हाँ कुंती, सचमुच ये हमारी मेहनत और पसीने की कमाई है।
कुंती, कुंती, आज सुबह से मैं तुझे बहुत याद कर रही थी। याद तो मैंने भी तुझे आज किया। आज सुबह जब सरला दीदी पगार बांट रही थी, तो जब मैं पैसे रखने गई तो मुझे तेरी याद आ गई। मेरे पास तो सिर्फ आश्रम और उससे जुड़ी यादें हैं, बस उन्हें याद करके अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। तू बता, तुझे आज अचानक मुझसे मिलने की क्या सोची? दरअसल ये बॉक्स मैं तुझे देने आई हूँ। इसमें तेरी मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं जो तू आश्रम में ही भुलाई थी। मैं इससे बुरी नहीं थी, मैंने तेरे संदूक में रख दिया था। हाँ, ये मुझे वहीं मिला था। मैं इसे तेरे लिए छोड़ आई थी, मुझे इन पैसों की क्या जरूरत? और फिर कुंती, मुझे स्वीडन थोड़ा ना जाना है। लेकिन जो रुपए तूने अपने लिए जोड़े थे वो मैं कैसे दे सकती हूँ? कुंती, तू कहती थी ना कि तुझे रुपए इकट्ठे करके अपने बेटे कर्ण से मिलने के लिए जाना है, तो ये रुपए तू रख ले, तेरे काम आएंगे। नहीं प्रभा, तूने जो आश्रम में काम किया है उसकी मेहनत की गाढ़ी कमाई के ये पैसे हैं, इसे तुम रखो। मैं अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से अपने बेटे के पास तक पहुंचना चाहती हूँ। लेकिन स्वीडन तक जाने के लिए तुझे बहुत रुपया चाहिए होगा कुंती। जोड़ तो रही हूँ, लेकिन अभी उतने नहीं हुए हैं। अच्छा मुझे बता, तुझे और कितने रुपए चाहिए? बस उतने ही जितने पैसों में मैं स्वीडन पहुंच सकूं। और अपनी सहेली की मदद की भावना से किया, एहसान जताने की खातिर मैंने कुछ भी नहीं किया। जानती हूँ मैं प्रभा, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ही तुझे आश्रम से निकाला गया है। मुझे आश्रम से निकाला गया तो उसकी जिम्मेदार तू कहां से हो गई? एक दिन सभी को उस आश्रम से निकलना होगा, तो सबकी जिम्मेदारी क्या तेरे कंधों पर होगी? औरों के बारे में तो नहीं जानती हूँ मैं प्रभा, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुझे जो आश्रम से निकाला गया है उसके जिम्मेदार सिर्फ मैं। कुंती, ये बात तो अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं देती है? मुझे क्या फर्क पड़ा है? आश्रम से निकलकर आश्रम में ही तो आ गई हूं। बस सिर्फ तेरी कमी खलती है। अच्छा ये बता, यहाँ तुझे किसी तरह की परेशानी तो नहीं है? परेशानी? मुझे क्या परेशानी हो सकती है? मुझ जैसी बेसहारा को यहाँ सर छुपाने की जगह मिल गई। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पता है, अब आश्रम के ट्रस्टी मुझे भी आश्रम से निकालना चाहते हैं। कुंती, इससे पहले कि तुझे आश्रम से निकाला जाए तो हिम्मत से शादी के लिए हाँ कर दे। तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये मुझसे नहीं होगा प्रभा। कर्ण को पाने के रास्ते में ये शादी मेरे लिए रुकावट बन सकती है। तेरा सोचना गलत है कुंती। हिम्मत से शादी करके तुझे एक आश्रम मिल जाएगा। प्रभा, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? तू ये पैसे रख ले मेरी खातिर। नहीं प्रभा, देख मैं पहले भी तुझे मना कर चुकी हूँ। तुझे भी इन पैसों की जरूरत हो सकती है। आज तेरे पास इस आश्रम में ठिकाना है, लेकिन कल अगर नहीं रहा तो तू किसके सामने हाथ फैलाएगी? अगर तेरे पास पैसे रहेंगे तो कुछ दिन तो तेरा गुजारा चल सकता है ना। इन्हें रख ले। चल अब मैं चलती हूँ।